हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं इंटीग्रल का एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आईआईटी जेई एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, जो कह रहा है हमें इंटीग्रल फाइंड करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस 10x होल टू द पावर 9/2। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर हम इसमें देखें तो न्यूमरेटर है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये किसका डेरिवेटिव होता है? ये होता है tan x का। ठीक, पर डिनोमिनेटर में सेक एक्स प्लस tan x है। ठीक, तो हम ये देखते हैं इस डिनोमिनेटर को अगर हम t सब्सटीट्यूट करें तो इसका डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सेक ऑफ x प्लस tan ऑफ x को t सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। ठीक, इससे हमारा काम चलता है कि नहीं चलता। चलिए, दोनों तरफ का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, सेक एक्स का डेरिवेटिव हो गया सेक ऑफ एक्स टाइम्स टैन ऑफ एक्स प्लस टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, चलिए इन दोनों टर्म्स में सेक ऑफ एक्स कॉमन है तो सेक ऑफ एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचा, टैन एक्स प्लस सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, पर अगर हम देखें तो सेक एक्स प्लस टैन एक्स, इसको हमने टी सब्सटीट्यूट किया था। टैन एक्स प्लस सेक एक्स सेम एज दिस सेक एक्स प्लस टैन एक्स, तो यहाँ से सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ अगर मैं टी सब्सटीट्यूट कर देता हूँ तो सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/t/dt बन गया। ठीक है, ये दोनों तरफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो ये और इसकी वैल्यू क्या है t, तो ये क्या बन जाएगा 1/t/dt इज इक्वल टू सेक एक्स डी एक्स। ठीक, तो हमारे पास सेक एक्स डी एक्स की वैल्यू तो आ रही है क्या 1/t/dt, पर हमारे पास यहाँ पे है क्या एक्चुअली सेक स्क्वायर एक्स, ये प्रॉब्लम है। ठीक, तो देखते हैं इसको हम और क्या कर सकते हैं, कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हैं। देखिए, हमें एक बात पता है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। ये हमारे पास एक बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। तो इसमें अगर हम फैक्टराइजेशन लगाते हैं तो हम जानते हैं कि भाई क्या बन जाएगा, a माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी। उससे क्या बन गया, ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेक एक्स प्लस टैन एक्स टाइम्स सेक एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 1 है। ठीक, अब ये सेक एक्स प्लस टैन एक्स की वैल्यू क्या है, टी। ठीक, ये टी है तो ये हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/t आ जाएगी, तो वो भी लिख लेते हैं। तो सेक एक्स माइनस टैन एक्स, दोनों तरफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स डिवाइड किया तो क्या बन गया इज इक्वल टू 1/t। सेक एक्स माइनस टैन एक्स की वैल्यू हो गई 1/t, और सेक ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये ऑलरेडी टी है। ठीक है, चलिए तो वो भी लिख लेते हैं, सेक ऑफ एक्स प्लस टैन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, ये हमें पता है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ, ये करने का फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है सेक एक्स और टैन एक्स में। ठीक, तो सेक एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, तो एक सेक एक्स डी एक्स है और एक जो सेक एक्स बच रहा है उसकी वैल्यू हम पुट कर पाएंगे टी के टर्म्स में। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखिए टैन एक्स कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये नेगेटिव टैन एक्स है, ये पॉजिटिव टैन एक्स है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 टाइम्स सेक ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। ठीक है, ये राइट हैंड साइड क्या बन गया टी प्लस 1/t, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे तो सेक एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से डिवाइड किया तो सेक एक्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स टी प्लस 1/t। ठीक, अब हमारा काम आसान होता दिख रहा है। देखिए हमारा क्वेश्चन ये था, ठीक है, इसमें सेक स्क्वायर एक्स था तो सेक एक्स टाइम्स सेक एक्स लिख सकते हैं इसको। चलिए, तो न्यूमरेटर इसका क्या बन गया, सेक स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक एक्स टाइम्स सेक एक्स, और डिनोमिनेटर क्या है सेक एक्स प्लस टैन एक्स की पावर 9/2, वो एज इट इज़ है। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन है हमारा एक्चुअली, बस हमने इसको रीअरेंज करके लिखा सेक एक्स टाइम्स सेक ऑफ एक्स। ठीक, चलिए
अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा एक sec x dx की वैल्यू ऑलरेडी ये थी, तो sec x की वैल्यू तो हम ये पुट कर देंगे, sec x की वैल्यू ये पुट कर देंगे, और sec x dx जो बच रहा है उसकी वैल्यू हम ये पुट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? sec x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t, और sec x dx की जगह पुट कर देंगे 1/t dt। ठीक, और ये sec x प्लस tan x की पावर 9/2 ये डिनोमिनेटर में ये है ही हमारे पास। ठीक, तो हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर पहले लिख लिया t टू द पावर 9/2, क्योंकि ये sec ऑफ x प्लस tan x की पावर 9/2 था, ये अपने t सब्सटीट्यूट किया था, डिनोमिनेटर बन गया t की पावर 9/2। ठीक, इस sec x की वैल्यू क्या है, 1/2 टाइम्स t प्लस 1/t, तो 1/2 इंटीग्रल साइन के बाहर कांस्टेंट, ये बन गया t प्लस 1/t, और इस sec x dx की वैल्यू, sec x dx की वैल्यू क्या आ गई, 1/t dt, तो ये भी पुट कर दी 1/t dt। ठीक है, चलिए अब वैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट इसको नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन और क्लियरली समझ में आए। तो हमने लिख लिया 1/2 इंटीग्रल t प्लस 1/t टाइम्स 1/t, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में t टू द पावर 9/2। ठीक है, चलिए अब ये मल्टीप्लाई होगा तो t टाइम्स 1/t विच इज़ 1, और ये 1/t स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 1/t टाइम्स 1/t। ठीक, तो 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस 1/t स्क्वायर। ठीक, t टाइम्स 1/t इज 1 एंड 1/t टाइम्स 1/t विच इज़ 1/t स्क्वायर, और डिनोमिनेटर हमारा है इट इज t टू द पावर 9/2 dt। ठीक है, चलिए अब इंडिविजुअली इन टर्म्स को हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, क्योंकि ये सिंपली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो ये 1/2 इंटीग्रल t टू द पावर -9/2। ठीक, 1/t की पावर 9/2 इज सेम एज t टू द पावर -9/2, और ये क्या बन गया, ये है t टू द पावर -2 और ये है t टू द पावर -9/2, तो ये ऐड हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा t टू द पावर -2 -9/2। ठीक, ये पावर सिंपली ऐड हो जाएंगी। तो अब ये क्या है, ये तो एज इट इज बच रहा है, और इसको अगर हम करेंगे ऐड तो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रल t टू द पावर -9/2 प्लस t टू द पावर -13/2 dt। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4 आया एलसीएम, सॉरी 2 आया एलसीएम, और 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 9 मतलब -4 है, -9 है, -9 - 4 इज -13/2। ठीक, चलिए अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन के इंटीग्रल की, t टू द पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, t टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक, तो इससे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या बन गया 1/2, और ये t टू द पावर -9/2 प्लस 1 अपॉन -9/2 प्लस 1, ये इसका इंटीग्रल बन गया, और इस वाले पार्ट का t टू द पावर -13/2 का इंटीग्रल क्या बनेगा, वो बनेगा t टू द पावर -13/2 प्लस 1 अपॉन -13/2 प्लस 1, और इंटीग्रल का कांस्टेंट भी ऐड कर लिया क्योंकि इंटीग्रल हमारा वैसे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, चलिए तो बस अब इन्हीं को सिंप्लीफाई करना बचा, t टू द पावर -9/2 प्लस 1 2 LCM आया, बस वो लिख लेंगे 1/2 t की पावर -7/2 अपॉन -7/2। कैसे, 2 LCM आया तो -9 प्लस 2 विच इज -7 अपॉन 2, तो ये डिनोमिनेटर में भी वही बनेगा क्योंकि वही टर्म लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे प्लस t टू द पावर -13/2 प्लस 1, अगेन 2 LCM आया तो क्या बन गया -13 प्लस 2 विच इज -11/2, और डिनोमिनेटर में भी माइनस का 11/2 और इंटीग्रल का कांस्टेंट c। ठीक है, चलिए अब ये 2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक, ये भी माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 2 है, ये भी न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे भी ये कर लिया, ये चला गया, कैंसिल हो गया, इसका न्यूमरेटर में चला गया -2, और यहाँ पे भी -2 जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन का पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 है, ये 2 है, ये 2 है, तो ये कैंसिल कर देगा हर टर्म को। ठीक है, तो हम 2 कॉमन निकालें तो भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस साइन कॉमन हो गया, और ये अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम। ठीक है, क्या बच रहा है, माइनस साइन कॉमन। ठीक है, 1/7 t टू द पावर 7/2 प्लस 1/11 t टू द पावर
11/2, जो पावर नेगेटिव में थी उसको हमने रेसिप्रोकल कर लिया और ये टर्म्स डिनोमिनेटर में आ गए। ठीक है, चलिए अब इन दोनों में t टू द पावर 11/2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 7/2 भी ले सकते थे, 11/2 भी ले सकते थे, पर उसमें जो कम वाली पावर है, ठीक है, 11/2 हम वो ले लेते हैं। मतलब जो बेसिकली कम वाली पावर का मतलब था ये हायर पावर है, इसको मैंने ले लिया बाहर, तो ये क्या बन जाएगा, ताकि न्यूमरेटर में इसकी पावर चली जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए t टू द पावर 11/2 जो है 1 में वो हमने कॉमन ले लिया। ठीक, अब यहाँ बचा 1/7 और यहाँ t की पावर 7/2 माइनस 11/2 करेंगे। ठीक है, 7/2 माइनस 11/2 क्या हो गया, -4, एलसीएम 2 ही है इसलिए -4, तो t की पावर -4 आया। ठीक है, t की पावर -4/2 बेसिकली। ठीक है, t की पावर 7/2 माइनस 11/2 विच इज़ t टू द पावर -4/2, तो विच इज़ t की पावर -2, वही है डिनोमिनेटर में, तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, t की पावर 2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 1/7 एज इट इज, t टू द पावर 7/2 माइनस 11/2 विच इज़ t टू द पावर -4/2 विच इज़ -2, और वो है डिनोमिनेटर में, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। न्यूमरेटर में जाने के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, टी स्क्वायर बन गया, और ये तो सिर्फ 1/11 ही बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये क्योंकि t की पावर 11/2 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। ठीक, ये एक ही स्टेप में मैंने ये कर दिया। चलिए, और ये अब ब्रैकेट क्लोज, इंटीग्रल का कांस्टेंट c ऐड कर दिया। ठीक, चलिए हमारा ऑलमोस्ट अब ये सब कुछ हो चुका है। इसमें बस t हमने जो पुट किया था वो क्या था, sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x इज इक्वल टू t, हमने ये सब्सटीट्यूट किया था, तो ये वैल्यू वापस से जहाँ जहाँ t है हम पुट कर देंगे, बस बाकी तो आसानी से हो गया। -1/sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x होल टू द पावर 11/2 टाइम्स sec ऑफ x प्लस tan ऑफ x होल स्क्वायर। ठीक है, t की जगह हमने पुट किया sec ऑफ x प्लस tan x अपॉन ये 7 हो गया, sec x प्लस tan x होल स्क्वायर बाई 7 प्लस 1/11 और प्लस इंटीग्रल का कांस्टेंट c, और यही है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, जो हमें फाइंड करना था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बढ़िया कॉन्सेप्ट था, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, जिसमें हमने किस तरह से इस चीज़ को यूज़ किया। IIT JEE में आया हुआ एक अच्छा क्वेश्चन था। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।